एक नाव में बहुत लोग बैठे हुए थे, तो अपने गुरुदेव के साथ एक शिष्य भी बैठे थे। उस समय संगीन चाकू वाली गाड़ी के लिए लेकर के सरकारी कर्मचारी चलते थे। देखा होगा ऊपर चाकू लगी हुई, नीचे राइफल, ऐसे राइफल में चाकू लगी हुई। दो उसमें चढ़े, जगह कम थी। अब संत भगवान मानने वाला तो कोई सात्विक प्रवृत्ति वाला होता है। संत को ये भगवान के पार्षद है, इन्होंने भगवान के लिए सर्वस्व त्याग किया है, ऐसा तो कोई बिरला ही मानता है। तो उन्होंने बूट की ठोकर मारी शिष्य को ऐसे पैर से, वो और दब गए। फिर भी जगह कम थी, लात मारी और न गुरु बोले न शिष्य बोले, और दब गए। वो दबे से पैर पूरा उसके ऊपर जूते का रखे हुए। अब वो अभिमानी रजोगुणी जीव, वो क्या जाने कि हम कितना बड़ा भयंकर अपराध कर रहे हैं। चुप रहा। नाव गई किनारे, तो बड़ी नाव और भरी नाव होने के कारण एकदम किनारे नहीं लगती। दो कमी है, उनको तुम्हारा भाव चाहिए। उनको भाव है नहीं, प्रेम है नहीं, तपस्या है नहीं, तो कामना क्यों पूर्ति हो? हमें बताओ ना, कैसे पूर्ति हो कामना की? ऐसे कामना की पूर्ति नहीं होगी। ऐसे भगवान को कोसो मत। संपूर्ण सृष्टि भगवान का बच्चा है और संपूर्ण सृष्टि को आवश्यक सामग्री भगवान सबको दे रहे। कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको तप करना पड़ेगा, आपको भजन करना पड़ेगा। कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको भगवान से प्यार करना पड़ेगा, तभी आप ले सकते हैं। मेरे ईश्वर की दुकान में है सबका जीवन खाता। दुकान में वस्तु लेने के दो अधिकार चाहिए। पहला अधिकार, आपके पास रुपया होना चाहिए तो आप दुकान से वस्तु ले सकते हैं, या आप घर वाले होने चाहिए। तो घर वाले हैं तो आप गए, बोले भैया वो जरूरत है, जरा हमारे वो सामान देना, तो वो बिना तौल के उतने अपने जितने दे देगा। पैसे से मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि घर वाला है। आप दो में से कौन हो? ना आप हरि के घर वाले बने और ना आपके पास तपस्या रूपी धन है, तो आपकी कामना कैसे पूर्ति हो जाए? आप बोलिए कैसे पूर्ति है? तो हमारी तरफ से उत्तर हुआ था, मूर्खता को दुख कहते हैं और ज्ञान को, विवेक को सुख कहते हैं। अगर आपके पास विवेक है, ज्ञान है और आप संतुष्ट है, तो आप ऐसे संतों को देखा गया दिगंबर, जिनके पास वस्त्र भी नहीं है और देवराज इंद्र भी सेवा के लिए ललचाते हैं और बेपरवाह है। तो जिनके पास वस्तु नहीं है, उनको हम देखकर झुकते हैं? नहीं झुकते। आप समझो, कुछ तो इशारा समझो। जो दिगंबर हैं, नंग धड़ंग हैं, एक कपड़ा भी नहीं है, उनको देखकर हमारे हाथ जुड़ जाएंगे और हम उनको झुकते हैं और उनको देखकर हम खुश हो जाएंगे। तो वो कितना खुशी होंगे, आप अंदाज लगा सकते हो। तो खुश वैभव से नहीं, संपत्ति से नहीं, सुंदर स्त्री से नहीं, सुंदर पुरुष से नहीं, सुंदर परिवार से नहीं, खुश भगवान से हुआ जाता है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो भगवान में चित्त जोड़े हैं वो खुश रहते हैं, वो आनंदित रहते हैं। तुम अपने 4-6 लोगों के लिए चिंतित हो। अगर तुम संसार में सुखी होना चाहते हो, चिंता भय रहित होना चाहते हो, तो नाम जप करके देख लो, राधा 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 राधा। अगर तुम सुखी ना हो जाओ तो कहना हाँ, इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज तुम देख रहे हो वो जीवन भर रहा है, ऐसा नहीं रहा। कई दिन भोजन नहीं मिला, सर्दी गर्मी बरसात गाली गलौज सब सहते हुए जब नाम जप किया, तो उस नाम का प्रकाश आज ऐसा है कि आप देख ही रहे हो, खुद देख रहे हो, और उस नाम से सबको लाभ मिल रहा है। आप सब उसी नाम से तो लाभ लेने आए हैं, तो आप भी नाम जप कीजिए। चिंता शोक भय अगर जड़ से न खत्म हो जाए तो हमें कहना, ये हम राधा नाम के बल से कहते हैं। मरे हुए शरीर में भी जो चेतना डाले वो राधा नाम। तो भगवान के नाम के बल में अपार सामर्थ्य। पक्का मान लेना, अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो जो भी उनका किया हुआ कार्य होगा बहुत मंगलमय होगा, निर्णय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप सत्य पे चल रहे हो। थोड़े दिन के लिए सत्य वाले को समस्या दिखाई देती है, लेकिन असत्य वाले को भारी समस्या पूरे जीवन भोगनी पड़ेगी। उसको थोड़े दिन दिखाई देती, होती नहीं है। सच्ची मानो, जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझते हैं। देखो ना कैसे झटका, और कुछ नहीं, देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा। ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे, पक्का समझ। जो अच्छे संत होते, साधक होते हैं, उनके शिष्यों के द्वारा या उनके अनुयायियों के द्वारा यदि धर्म विरुद्ध कोई आचरण हुआ तो क्रोधावेश होता है, क्रोध नहीं होता है। अंदर से वो जलते नहीं है, लेकिन उसके सुधार के लिए वो क्रोध का नाटक करते हैं, वो आवेश धारण करते हैं। और ऐसा तो
वो थोड़ा भय प्रदान करेंगे, कटुवचन बोल, लेकिन उनके हृदय में कोई द्वेष नहीं, उसके प्रति कभी बुरा नहीं सोचेंगे, कभी अहित नहीं। लेकिन क्रोधी बुरा कर देगा, बुरा सोचेगा, नफरत करेगा, उससे द्वेष करेगा, स्वयं जलेगा और दूसरे को जलाएगा। ये क्रोध बड़ा त्याग करने योग्य बात है। ये क्रोध बहुत हानि पहुंचाता है अपने हृदय को भी और दूसरे को भी। क्रोध से हिंसा तक हम बढ़ जाते हैं। अगर क्रोध अपने स्वरूप में आ जाए तो हम दूसरे की हिंसा भी कर देते हैं। आवेश तत्कालिक होता है, उससे किसी का हानि नहीं होती, किसी का बुरा नहीं होता। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। बड़े बड़ों के जीवन में एक समानता नहीं पाई गई। सुबह राज्याभिषेक हो रहा है भगवान श्री राम का, तैयारी बिल्कुल जोर की चल रही, और समय के निर्णय निकल गया 14 वर्ष का वनवास। भगवान को, हम लोग इंसान है यार। सोझा नाम में इतनी सामर्थ है, हर बंधन, हर कष्ट, हर समस्या का यदि आप कर सके, बिना भगवान को भोग लगाए कुछ खाए ना, पिए ना, सब ठीक हो जाएगा। जो प्रिय वस्तु लगे उसे भोग लगा के बांट दो, थोड़ा किनका ले लो, आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बिना भोग लगाए ठाकुर के पाना नहीं, और भोग वही लगाना है जो शास्त्र सम्मत है और जो बहुत प्रिय हो। वो भोग लगा के पाना नहीं है, थोड़ा किनका पाना बका बांट दे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज भी यही करते थे। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवै। बंदरों को डाल दिया, मोर को डाल दिया, गाय को डाल दिया, दूसरों को बांट दिया, अपने थोड़ी लिए। जो चीज प्रिय हो उस वस्तु को भोग लगा के बांट दो, आपकी आसक्ति खत्म हो जाएगी। इंद्रिया में जो भोगासक्ति है वो भगवान के नाम जप और भगवत प्रसाद पाने से ये धीरे धीरे शांत हो जाती है। बचपन से कुसंग में पढ़कर कक्षा 9वीं से ही मुझे धूम्रपान एवं शराब सेवन की बुरी लत लग गई, जिसके कारण मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। क्रोध के कारण ना चाहते हुए भी अपने माता पिता को अपमानित कर देता हूँ। मैं अभी कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और मैं इस छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ महाराज जी। आज हमारे समाज में भगवान की कृपा है कि कुछ श्रद्धा बढ़ रही है, नहीं तो संतों के प्रति श्रद्धा नहीं रह गई। उसी का परिणाम है ये कि अध्यात्म शून्य जीवन। नए नए बच्चे, ये शराब पीने की अवस्था है। 12 क्लास में पढ़ रहा है तो 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का बच्चा शराब पीने की अवस्था है। ये तो संयम और नियम में रहने की अवस्था है। तो ये क्या परिणाम हुआ? कुसंग, सत्संग न मिलने के कारण बच्चा कुसंग में फंस करके अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। अब यही डिप्रेशन में पहुंच जाएगा और यही अपनी की सोचेगा। अगर हम उसको सत्संग ना दें तो कैसे संभलेगा कि आज वृंदावन आए हो। अगर थोड़ा भी आप हम पर श्रद्धा रखते हैं तो हमारे सामने खड़े होकर के आप एक कसम खाए। सोझा नाम जी के भगत थे। सामर्थ है, हर बंधन, हर कष्ट, हर समस्या का समाधान। बचपन से कुसंग में पढ़कर कक्षा 9वीं से ही मुझे धूम्रपान एवं शराब सेवन की बुरी लत लग गई, जिसके कारण मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। क्रोध के कारण ना चाहते हुए भी अपने माता पिता को अपमानित कर देता हूँ। मैं अभी कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और मैं इस छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ महाराज जी। आज हमारे समाज में भगवान की कृपा है कि कुछ श्रद्धा बढ़ रही है, नहीं तो संतों के प्रति श्रद्धा नहीं रह गई। उसी का परिणाम है ये कि अध्यात्म शून्य जीवन। नए नए बच्चे, ये शराब पीने की अवस्था है। 12 क्लास में पढ़ रहा है तो 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का बच्चा शराब पीने की अवस्था है। ये तो संयम और नियम में रहने की अवस्था है। तो ये क्या परिणाम हुआ? कुसंग, सत्संग न मिलने के कारण बच्चा कुसंग में फंस करके अपने जीवन को नवजात शिशु बच्चा भी। अब यही डिप्रेशन में पहुंच जाएगा और यही हमारा निश्चय सोचेगा। अगर हम उसको सत्संग ना दें आप तो पत्नी कैसे इसलिए आपसे कि आज वृंदावन आए हो। अगर थोड़ा भी आप अगर आप ना चाहो तो सारी हमारे सामने खड़े होकर के आप एक कसम खाए। सामर्थ है, हर बंधन, हर कष्ट, हर समस्या का सबसे बड़ी पूजा है किसी को न शरीर से, न मन से, न वाणी से दुख न पहुंचाना। न हम वाणी से कभी ऐसा किसी को बोले कि दुख पहुंचे, न शरीर से हम किसी जीव की हिंसा करें और न मन से किसी को दुख पहुंचाने को सोचे। दूसरों को सुख देना, दूसरों का हित करना, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। तो हम किसी को दुख न दें, न शरीर से, न मन से, न वचन से। ये सबसे बड़ी पूजा। बहुत सरल उपाय है यदि आप कर सके। बिना भगवान को भोग लगाए कुछ खाए ना, पिए ना, सब ठीक हो जाएगा। जो प्रिय वस्तु लगे उसे भोग लगा के बांट दो, थोड़ा किनका ले लो, आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे।
बिना भोग लगाए ठाकुर के पाना नहीं है, और भोग वही लगाना है जो शास्त्र सम्मत है और जो बहुत प्रिय हो, वो भोग लगा के पाना नहीं है। थोड़ा किनका पाना बका बांट दे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज भी यही करते थे। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवैं। बंदरों को डाल दिया, मोर को डाल दिया, गाय को डाल दिया, दूसरों को बांट दिया, अपने थोड़ी लिए। जो चीज प्रिय हो उस वस्तु को भोग लगा के बांट दो, आपकी आसक्ति खत्म हो जाएगी। इंद्रिया में जो भोगासक्ति है वो भगवान के नाम जप और भगवत प्रसाद पाने से ये धीरे धीरे शांत हो जाती है।